जो हमारा आज का टॉपिक है वो है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अ, अब जैसा कि हमें पता है जो फोटोसिंथेसिस है उसके दो स्टेप्स हैं। एक लाइट इंडिपेंडेंट फेज है और एक लाइट डिपेंडेंट फेज है। जो लाइट डिपेंडेंट फेज है उसकी दो टाइप्स हैं। एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। पहले हम डिस्कस करते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो अगर हम देखें कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो वर्ड है इसका मतलब क्या है। नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। ये टोटल तीन वर्ड्स हैं। फर्स्ट वर्ड जो है नॉन साइक्लिक, इसका मतलब ये है कि इस चेन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नॉन साइक्लिकली फ्लो करेंगे। मतलब वो जहाँ से जा रहे हैं वो एक दफ़ा गुजर गए वापस नहीं आएंगे। उनका फ्लो जब होता रहेगा तो वो साइक्लिकली रिपीट नहीं होंगे, रीयूज नहीं हो सकते। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कांट बी रीयूज्ड। फोटो का मतलब क्या है? फोटो का मतलब है लाइट, और फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है कि हमने एडीपी को कन्वर्ट करना है इनटू एटीपी। इसका मतलब ये है कि अगर लाइट की प्रेजेंस में हम एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर रहे हैं और एनर्जी हासिल कर रहे हैं तो ये होगा फोटो फॉस्फोराइलेशन। और अगर ये नॉन साइक्लिकली हो तो उसको हम कहेंगे नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। अब जो नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन है इसको जी स्कीम भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज जी स्कीम। मैं आपको एंड पे बताऊंगा कि जब हम समझ लेंगे सारे टॉपिक को तो फिर हम बात करेंगे कि इसको जी स्कीम क्यों कहा जाता है। अब जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है ये प्रीडोमिनेंट टाइप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की। मतलब मोस्टली नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं जिनके अंदर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा। अभी एक्चुअली होता किस तरह है ये देख लेते हैं, और इसके प्रोडक्ट्स क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। अगर मैं इसके प्रोडक्ट्स की बात करूं तो हमें एंड पे पता चल जाएगा प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं। अभी हम पहले इनका देख लेते हैं प्रोडक्ट्स हैं कौन कौन से। इसके प्रोडक्ट्स तीन हैं। एक हमारे पास है एटीपी, दूसरा है NADPH या NADPH2 या NADPH पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव, कुछ भी आप लिख सकते हैं इस लेवल पे। और तीसरा जो चीज़ है वो है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। मतलब क्या है इस बात का कि O2। हमारे पास तीन प्रोडक्ट्स हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के। हम देख लेते हैं कि इसका एक्चुअली प्रोसीजर क्या होता किस तरह है। अब क्या होगा, सबसे पहले जो है सनलाइट वो फॉल करेगी इस जो हमारे पास है फोटो सिस्टम 2 के ऊपर। और ये हमारे पास है फोटो सिस्टम 1। हमने पढ़ा था जो फोटो सिस्टम्स थे उसके टोटल दो पार्ट्स थे। जो फर्स्ट पार्ट था वो था एंटीना कम्प्लेक्स और दूसरा था रिएक्शन सेंटर। तो जिसके ऊपर लाइट फॉल करती है वो एंटीना कम्प्लेक्स होता है, और जो उसको आगे फिर ट्रांसफ़र करता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, उसको हम कहते हैं रिएक्शन सेंटर। तो ये जो है ये वाला पार्ट ये उसका एंटीना कम्प्लेक्स पार्ट है। मैं AC लिख रहा हूँ यहाँ पे एंटीना कम्प्लेक्स। अब यहाँ पे समझिए क्लोरोफिल A का मॉलिक्यूल है जो कि रिएक्शन सेंटर का पार्ट है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे और जाएंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास और आगे फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हमें क्या करवानी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन, ताकि इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे मौजूद हैं वो आगे फर्दर मूव कर सकें। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन है तो ये कहीं से प्रोड्यूस तो हुआ होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं असल में, सनलाइट जो है वो जब फॉल करेगी
इस एंटीना कम्प्लेक्स के ऊपर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले जाएंगे। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 होल्स बन जाएंगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं यहाँ की बजाय आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ ताकि आपको समझ भी आए। यहाँ पे बन गए 2 होल्स। अब 2 होल्स का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, नेगेटिव चार्जेस निकल गए तो 2 पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है ये तो अनस्टेबल हो जाएगा, तो इसको स्टेबल करने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए जो कि इसको वापस स्टेबलाइज कर सकें। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कौन देगा, वो वाटर मॉलिक्यूल देगा। तो जो वाटर मॉलिक्यूल है इसकी स्प्लिटिंग होगी और वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग की वजह से हमारे पास 2 हाइड्रोजन आयंस बनेंगे, एक ऑक्सीजन रिलीज होगा, एक मतलब ऑक्सीजन का एटम, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इन 2 होल्स को आके फिल कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए थे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गए थे, अब उन 2 इलेक्ट्रॉन्स की जो जगह खाली 2 होल्स बन गए थे उनको फिल करने के लिए जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो वाटर मॉलिक्यूल प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोटो सिस्टम 2 है अगर हम बात करें उसके होल्स की तो उनको फिल कौन करेगा, वाटर मॉलिक्यूल के 2 इलेक्ट्रॉन्स इनको फिल करेंगे। अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इनको आगे ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स और प्लास्टोसियानिन। हम यहाँ से आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।